आप सभी को सीमा तबस्सुम का प्यार भरा सलाम। एक नज्म लिखी है मैंने, जिसमें मैंने भारत के लोगों का दर्द बयान किया है, अपने ही देश के लोगों का दर्द बयान किया है कि भारत में जो लोकतंत्र है तो जनता ही सरकार चुनती है, तो जनता को हक होता है कि अपनी जायज़ मांगों को रखें और मनवाएं। कभी कभी सरकार उनकी जायज़ मांगों को नहीं सुनती, तो ये परेशानियां क्या क्या आती हैं उसी को बयान करने की कोशिश करूंगी। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। तो लोग जब परेशान होते हैं तो सड़कों पर उतर जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोगों को, आवाम को, पब्लिक को हक है अपनी जायज़ मांगों को रखने का। जब उनकी बात नहीं सुनी हो जाती है तब पब्लिक को सड़कों पर उतरना पड़ता है। पहले कितने खुश हमारे आज़ाद मुल्क के लोग, हमारा देश आज़ाद है और लोग पहले कितने खुश रहते थे, लेकिन अब थोड़े हालात बदल गए। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। कफन सर बांध के आखिर बगावत पर उतर आई, कफन सर बांध के आखिर बगावत पर उतर आई, सितम इन पर बहुत होते दुखी औलाद भारत की, सितम इन पर बहुत होते दुखी औलाद भारत की। तो जब बहुत ज़्यादा जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है तो बगावत हो ही जाती है। और अभी हाल ही में हमारे मुल्क में स्टूडेंट ने, भारत की औलाद ने एक प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी कुछ जायज़ मांगे थी। तो जब नहीं सुनी जाती है हक मांग तो लोग सड़कों पर उतर ही जाते हैं। उनकी कुछ जायज़ मांगे थी जो मानी नहीं गई, जबकि लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता ही सरकार चुनती है और उसका, सरकार का काम है, गवर्नमेंट का, कि वो उनकी जायज़ मांगों को सुने और उनकी बात को समझे, उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। कफन सर बांध के आखिर बगावत पर उतर आई, कफन सर बांध के आखिर बगावत पर उतर आई, सितम इन पर बहुत होते दुखी औलाद भारत की, सितम इन पर बहुत होते दुखी औलाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। नजर देखे तो कैसे जख्म से लिपटा यहाँ मंजर, नजर देखे तो कैसे जख्म से लिपटा यहाँ मंजर, बड़ी बैरंग सी तस्वीर अब बर्बाद भारत की, बड़ी बैरंग सी तस्वीर अब बर्बाद भारत की। जो प्रोटेस्ट हुआ उनके साथ जो स्टूडेंट थे उनके साथ जो बेरहमी से व्यवहार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उनका जो मंजर था, जो उन पर जुल्म किए गए प्रोटेस्ट के टाइम, उसको उनको देखकर बड़ी तकलीफ होती है कि कितनी बर्बादी उन बच्चों की हुई वहाँ पर, कितनी उनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा उस प्रोटेस्ट में। तो उसको नज़र देखती है तो रोने लगती है। नजर देखे तो कैसे जख्म से लिपटा यहाँ मंजर, नजर देखे तो कैसे जख्म से लिपटा यहाँ मंजर, बड़ी बेरंग सी तस्वीर अब बर्बाद भारत की, बड़ी बेरंग सी तस्वीर अब बर्बाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। जवां हर दिल मचलता घर कहाँ तालीम से चलता, जवां हर दिल मचलता घर कहाँ तालीम से चलता, बिना रोजी बुरी तकदीर इस उस्ताद भारत की, बिना रोजी बुरी तकदीर इस उस्ताद भारत की। जब बच्चा जवान होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि शादी कर दें, तालीम भी है, सिर्फ एजुकेशन तो होती है बच्चे के पास, जवान हो जाता है, लेकिन उसका अगर रोज़गार नहीं है या उसको नौकरी नहीं मिलती तो उसकी शादी में भी दिक्कत आती है, क्योंकि घर सिर्फ एजुकेशन या तालीम से नहीं चलता, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए होता है घर चलाने के लिए भी। तो ये सारी दिक्कतें जवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आती है जब बच्चा जवान होता है, कि उनके रोज़गार मिले। हमारे देश में जो है, मुल्क में बहुत ही उस्ताद लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन रोज़गार, अगर जॉब नहीं है तो फिर घर चलाने में बिना पैसे की बहुत तकलीफ होती है। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की, राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। रहो तुम साथ बिन शादी इजाज़त ये तुम्हें देती, रहो तुम साथ बिन शादी
इजाजत यह तुम्हें दे दी, भरी ना गोद किलकारी करे रुदाद भारत की। भरी ना गोद किलकारी करे रुदाद भारत की। कहते हैं कि आप लिविंग टुगेदर कर लो, विदाउट मैरिज ही एक साथ रह लो, लेकिन जो लोग लिविंग टुगेदर करते हैं, बिना मैरिज रहते हैं, क्या उनके बच्चे हुए, उनके संतान हैं? शायद ऐसा कोई होगा। तो औलाद भी होना चाहिए और शादी होगी तो ही बच्चे पैदा करता है इंसान। तो कुछ लोग हैं, सारे तो नहीं है, आज भी ज्यादातर लोग अभी भी शादी ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो लिविंग टुगेदर कर लेते हैं और फिर उनके बच्चे नहीं करते। चलो, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने बिना शादी के साथ रहकर लिविंग टुगेदर में संतान पैदा की हो, औलाद पैदा की हो, बच्चे पैदा किए हो? शायद लिविंग टुगेदर वालों के साथ तो बच्चे मैंने देखे नहीं। रहो तुम साथ बिन शादी, इजाजत यह तुम्हें दे दी। रहो तुम साथ बिन शादी, इजाजत यह तुम्हें दे दी। भरी ना गोद किलकारी करे रुदाद भारत की। भरी ना गोद किलकारी करे रुदाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आजाद भारत की। राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। कहीं दंगा बहाता खून इज्जत पर पड़े डाका। कहीं दंगा बहाता खून इज्जत पर पड़े डाका। सुकून पाए ना दिल्ली रूह भी नाशाद भारत की। सुकून पाए ना दिल्ली रूह भी नाशाद भारत की। तो आप देखो, कहीं हालात, लड़ाई झगड़े, कहीं क्या हो रहा है, और हमारे देश की जो बेटियां हैं तो कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी इज्जत जो है खतरे में आ जाती है। और फिर कहीं ना कहीं हम कैंडल मार्च निकालते हैं और जिंदगी बदसुकून में नहीं रह पाती ऐसे हालात से। कहीं दंगा बहाता खून इज्जत पर पड़े डाका। कहीं दंगा बहाता खून इज्जत पर पड़े डाका। सुकून पाए ना दिल्ली रूह भी नाशाद भारत की। सुकून पाए ना दिल्ली रूह भी नाशाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आजाद भारत की। राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। तबस्सुम कांप जाए जिस्म ऐसे दर्द दे डाले। तबस्सुम कांप जाए जिस्म ऐसे दर्द दे डाले। कलम सदियों रखे तारीख ताजा याद भारत की। कलम सदियों रखे तारीख ताजा याद भारत की। पिछले कुछ सालों से जो हमारे देश के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि लोगों को बहुत अलग अलग तरह की तकलीफें, दर्द लोगों के दिलों में हैं, जो हुए हैं हमारे देश के लोगों ने उन दर्द को, तकलीफ को सहा है। तो ऐसे हालात में फिर प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, और जनता ऐसे हालात में जब उनकी जायज़ मांगों को नहीं सुना जाता तो पब्लिक सड़कों पर आ ही जाती है। तो ऐसे हालात में मैंने भी सोचा कि कुछ लिखूं, इस तारीख को, इस हिस्ट्री को अपनी नज़्म में कलमबंद कर लूं। तबस्सुम कांप जाए जिस्म ऐसे दर्द दे डाले। तबस्सुम कांप जाए जिस्म ऐसे दर्द दे डाले। कलम सदियों रखे तारीख ताज़ा याद भारत की। कलम सदियों रखे तारीख ताज़ा याद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की। राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। मिले ना अब कहाँ खोई खुशी आज़ाद भारत की। राह हक मांग जालिम ना सुने फरियाद भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया।